सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत लंबे समय से बहुत चिंतन मनन हो रहा है और बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं, तो मुझसे भी कुछ लोगों ने पूछा है, तो उस पर वीडियो बनाने के लिए, मेरी राय जानने के लिए कहा है। तो मैंने आश्वासन दिया था कि मैं बनाऊंगा। तो वह मुद्दा ऐसा है कि क्या सनातन धर्म का लोप हो जाएगा, और ये जो गजवाए हिंद की जो बात है, क्या ये गजवाए हिंद होगा, और होगा तो क्या सफल होगा। तो इस विषय पर राय जानने के लिए कुछ लोगों ने मुझसे निवेदन किया था, तो कुछ विचार मैं अपने आपको बताता हूं। सनातन का अर्थ होता है जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, जो सब था, सब है और सब रहेगा। तो जो सदा था, सदा है, सदा रहेगा, उसका फिर लोप होने का क्या मतलब है? तो उसका तो कोई लोप होने का मतलब नहीं है। यानी सनातन धर्म अपने आप में कभी लोप नहीं होता, किसी काल में लोप नहीं होता। और चूंकि जो कुछ भी है सनातन ही है, सनातन के सिवा कुछ है ही नहीं, तो फिर इसके खिलाफ में कुछ होने की कोई बात ही नहीं हो सकती है। अब बात सिर्फ यह है कि इस सिद्धांत को मानने वाले लोगों की बात। सनातन जो सिद्धांत है, यह तो अस्तित्वगत यह नियम है और यह फेनोमेना है। तो यह बात जो जान चुके हैं और ऐसे मानने वालों का जो ग्रुप है, उनके लोप होने की बात होती है कि क्या वैसे लोग लुप्त हो जाएंगे। यदि वैसे मानने वाले लुप्त हो भी गए तो सनातन धर्म जो है वह तो लुप्त नहीं होगा। सारे मनुष्य अगर खत्म हो जाए, मर जाएं, तो भी सनातन धर्म लुप्त नहीं होगा, क्योंकि सनातन धर्म जो है मनुष्यों के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता है, इस पृथ्वी के भी रहने पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी अगर टूट फूट कर कुछ और हो जाएगी तो उससे सनातन धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका वो तो अपना जो विज्ञान में उसका स्वरूप है वो तो विद्यमान ही रहेगा, तो वह तो रहेगा ही रहेगा। उसके लोप होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उनके मानने वाले जो हैं वे घट बढ़ सकते हैं, उनकी संख्या घट बढ़ सकती है, निश्चित रूप से घट बढ़ सकती है, लेकिन वे भी सर्वथा लुप्त नहीं हो सकते, क्योंकि सत्य, सनातन जो होगा सत्य होगा, सत्य तो विद्यमान ही रहता है, तो सत्य तो रहेगा ही रहेगा हर हाल में। अब उसके सत्य के पूर्ण रूप से सारे सिद्धांत जो हैं, जो सनातन में बताए गए हैं, उनमें से कुछ सिद्धांत रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। ये हो सकता है कि हम कुछ सिद्धांतों को जान रहे हैं, कुछ को नहीं जान रहे हैं। तो विज्ञान जो है वो सतत जो है सनातन सिद्धांतों को ही जो है प्रतिपादित करते आ रहा है, खोजते आ रहा है। तो विज्ञान की खोज तो जारी रहेगी, उसको जो भी वो सिद्ध करता जाएगा वो सनातन ही होता जाएगा, तो वह तो जारी ही रहेगा, उसके मानने वाले भी रहेंगे। अब जो हम लोग एक सनातन धर्म जो एक परंपरा से, जो वेद परंपरा से, संहिता के परंपरा से चला आ रहा है, उस परंपरा की बात यदि हम करते हैं तो उसमें संख्या ठीक है, कुछ घट सकती है, कुछ बढ़ सकती है, लेकिन एक जो भी मत यहाँ पर हैं जो कि अनर्गल बातें करते हैं, इसलिए उनको हम सनातन नहीं कहते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी बातें हैं जो कि झूठी हैं, अफवाह हैं और बिल्कुल कोरी बकवास हैं, अंधविश्वास हैं। तो इस तरह के मत भी आज भी हैं, पहले भी थे, फल फूल रहे हैं, हो सकता है कुछ समय तक आगे भी रहे हैं। तो मान लीजिए कि वैसे उस तरह के जो मत हैं, जो लोभी लालची कामी इस तरह हैं, झूठी बातों को ला करके अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं जो, तो मान लीजिए कि वैसे मत अगर बहुत भी हो जाएं, उनकी संख्या बहुत भी हो जाए, तो क्या वे सत्य विषय पर चर्चा छोड़ देंगे? क्या सत्य का वे अन्वेषण छोड़ देंगे? क्या वे सत्य की स्वीकार्यता बिल्कुल ही जीरो कर देंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
उनका अस्तित्व ही नहीं हो सकता है फिर। तो उनकी संख्या आज जितनी है, अगर बहुत ज्यादा भी हो जाएगी, पूरी भी हो जाती है, तो भी उन्हीं में एक ग्रुप हो जाएगा जो कि इसका अनुसंधान करने लगेगा। डर से हो सकता है कि ऊपर ऊपर झूठी बात माने, लेकिन भीतर से क्या सच्ची बात है उसकी जिज्ञासा उसके मन में रहेगी, उठेगी। तो आपस में छोटे छोटे ग्रुप बना करके वो चर्चा करने लगेंगे, और धीरे धीरे उनके ग्रुप जब बड़े हो जाएंगे फिर इसको तोड़ देंगे। वो तो मौके मिलने की बात है। तो झूठ के कहा जाता है पैर नहीं होते, तो वह जो है लंबे समय तक वो टिकाऊ नहीं हो सकता, उसकी आलोचना होती रहेगी, और आलोचनाओं का जो है संतोषजनक उत्तर वे नहीं दे पाएंगे। इस कारण जो है उनका टिकना संभव नहीं है। वे हंसी के पात्र बन जाएंगे और लोग उनको नकार देंगे, विज्ञान उनको नकार देगा। विज्ञान की मान्यता होगी ही होगी, क्योंकि विज्ञान प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके दिखलाएगा। तो जो प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो जाए, जो तर्कों द्वारा सिद्ध हो जाए, जो बिल्कुल साधना द्वारा सिद्ध हो जाए, जो सबके उपयोग के लिए हो, कल्याण के लिए हो, तो वैसी बातें तो रहेंगी ना। तो वही बातें तो सनातन है। तो यदि ऐसे झूठे मत भी अगर अपना वर्चस्व बना लेते हैं, तो उनके भीतर भी एक ग्रुप बन जाएगा जो कि सच्ची बातों का अन्वेषण करेगा और कहेगा, और उसका पालन भी करेगा, और उन झूठी बातों को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ही वह थोड़े अर्थ में कहीं पर स्वीकार कर लेगा। वह बात अलग है। अगर बहुत आतंकवादी ग्रुप बढ़ जाते हैं तो मैं उसकी बात भी कर रहा हूं। अगर पूरे आतंकवादियों का ही शासन हो जाए पूरी धरती पर, तब की भी बात मैं कह रहा हूं कि उसके बावजूद भी लोग अनुसंधान करना नहीं छोड़ेंगे, अन्वेषण करना नहीं छोड़ेंगे, साधना करना नहीं छोड़ेंगे, और जो सही बात है उसको कहते ही रहेंगे। ये मानना ही मानना। इसलिए सनातन का कोई लोप होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है हमारी समझ से। और जो लोग बहुत चिंतित हैं, वे लोग इस अर्थ में चिंतित हैं कि अरे ये सब वेद, उपनिषद, गीता वगैरह सब खत्म हो जाएंगे और हिंदुओं को मार दिया जाएगा, मंदिर तोड़ दिए जाएंगे। तो वैसे लोग चिंता करते हैं, उनकी चिंता एक अर्थ में जायज है, और हो सकता है कि कभी ऐसी स्थिति आ भी जाए। लेकिन सनातन धर्म की जो बात है, जो क्योंकि गीता में भी जो बात सत्य है वही बात रहेगी, वेद में भी जो बात सत्य है वो बात फिर घूम फिर करके आ ही जाएगी। वो उसको कोई मिटा नहीं सकता। तो कहा जाता है सांच को आंच नहीं। तो जो सत्य बातें हैं, जो किसी भी शास्त्र में हो, जो सच बात है वो रहेगी ही रहेगी। तो उसको कोई मिटा नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि फिर पुनः डिस्कवरी होगी तो फिर वही बात सामने खुल करके आएगी, फिर जो अनुसंधान शोध होगा फिर वही बात खुल के आएगी। तो वह तो रहेगा ही रहेगा। जो बातें शास्त्र में लिखी गई हैं, जो सच हैं, वे पुनः बार बार खोजी जाती हैं, फिर से वापस आ जाती हैं, फिर वही बात हो जाती है। तो इसलिए उसका लोप नहीं हो सकता है। अब बात होती है गजवाए हिंद की, कि क्या गजवाए हिंद होगा, और होगा तो कितना प्रभावी होगा। तो देखिए, गजवाए हिंद होगा की बात नहीं है, ये हो ही रहा है। और आज से नहीं, जब से सनातन के विरुद्ध में जो मत हैं वे हैं, तो वो इसके विरुद्ध में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो एक सत्य का असत्य के साथ जो है युद्ध चल रहा है, वही गजवाए हिंद है। गजवाए हिंद का मतलब यह नहीं है कि कोई एक विशेष एक भौगोलिक क्षेत्र की ही बात नहीं है। तो वह जो है युद्ध चल रहा है और युगों युगों से चल रहा है। लेकिन इसको एक जो शब्द दिया गया मोहम्मद के जमाने में, मोहम्मद ने शब्द दिया तो कई गजवा उसके द्वारा किया गया, जिसमें बहुत लोग मारे गए और झूठी बात मनवाई गई, बलात्कार हुए, संपत्तियां लूटी गई, बच्चों को मारा गया, बड़ों को मारा गया, बहुत कत्लेआम हुआ, संपत्तियां लूटी गई, टैक्स लगाए गए, महिलाओं के साथ बहुत सब जितने भी अत्याचार होते हैं महिलाओं और बच्चों के साथ ये सब हो जाते हैं। तो हर तरह के अत्याचार हुए और झूठी बातें तलवार के बल पर मनाई गई, अफवाह फैला के मनवाई गई, भ्रमित करके मनवाई गई, लालच दे के मनवाई गई, आज भी मनवाई जा रही है। तो अपनी आबादी बढ़ाना, दूसरे की आबादी घटाना, मतलब जीवन की क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे हैं,
सत्य और न्याय को नहीं बढ़ा रहे हैं, बस सिर्फ संख्या बढ़ा रहे हैं और संसाधन को कैसे हम अपने कब्जे में कर लें, कैसे लूट पाट कर लें, बस इसकी बात है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वही गजवाए हिंद है और ये व्यवस्था चली आ रही है। अलग अलग नामों से भले चले लेकिन सिद्धांत वही हैं और तरीके वही हैं। तो उन तरीकों से ये होते आ रहा है, चाहे मोहम्मद के समय से हो, चाहे ईसाई मत भी वो करीब करीब वही करते हैं, वे भी गजवाए हिंद ही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे सब। लेकिन अंततः जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगा, सनातन सिद्धांत जो हैं वो समाज में लागू हो जाएंगे, योग के सिद्धांत लागू हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रमाणिक सिद्धांत है। ये कोई कल्पना पर, झूठी बातों के आधार पर नहीं है। जो जो चीज झूठी बातों पर आधारित हैं वे सब मिट जाएंगे, चाहे कहीं भी हो। यह समाज विकसित होता हुआ लगातार सत्य की ओर, न्याय की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए इतना ज्यादा हर जगह विद्रोह, बलवा, सब हो रहा है, क्योंकि ये संघर्ष है सत्य और असत्य का, न्याय और अन्याय का। यह संघर्ष है और यह होगा, ये जारी रहेगा। तो कई दिशाओं में जारी रहेगा और आज भी जारी है। तो यह कहना कि क्या यह होगा, तो मैं समझता हूं कि यह प्रश्न नहीं है। जब से मनुष्य है तब से ही ऐसा है। लगातार क्या सत्य है, क्या बेहतर सत्य है, क्या गूढ़ सत्य है, उसकी खोज जारी है और उसको मनवाने के तरीके भी जारी है और उसके विपरीत में जो अंधविश्वास हैं वे सब भी जारी है। तो ये अंधविश्वास और नकार ये सब तो मिट ही जाएंगे, आज नहीं तो कल मिट जाएंगे, या अगर वे भारी पड़ गए तो ठीक है, फिर मानव जाति ही मिट जाएगी। लेकिन इससे जो है सनातन धर्म जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे मानव जाति मिट भी जाए, क्योंकि सनातन धर्म का मनुष्यों से ही सिर्फ कोई लेना देना नहीं। तो यदि आतंकवादी सब इतने दुष्ट हो जाएं कि पूरी मानव जाति को ही मिटा दें और अन्य मानव जो आतंकवादी नहीं है ऐसे मानव जाति लोग इतने कायर हो जाएं और इतने असक्त हो जाएं, इतने कमजोर हो जाएं कि उनसे लड़ नहीं पाए, तो फिर मिट सकते हैं, निश्चित मिट सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आपको जीने के लिए संघर्ष करने आना चाहिए, आपको जीने के लिए युद्ध करने भी आना चाहिए। युद्ध एक अनिवार्यता है। वैचारिक युद्ध, भावनात्मक युद्ध, आर्थिक युद्ध, शारीरिक युद्ध, हर तरह के युद्ध होते रहते हैं और सत्य और न्याय के लिए युद्ध करना भी सनातन धर्म का मुख्य फर्ज है। महज उपदेश देना, अच्छी अच्छी बात बोलना ही नहीं, जब मौका पड़े जिस तरह से उस हिसाब से जो जहां पर जैसा है उसको उस तरह का सामर्थ्य प्रकट करना चाहिए। जो अर्थ से मजबूत है उन्हें अर्थ के माध्यम से युद्ध करना चाहिए, जो विचारों से मजबूत है उन्हें वैचारिक युद्ध करना चाहिए, जो शरीर से मजबूत है उन्हें शारीरिक युद्ध करना चाहिए, जो भावनाओं से मजबूत है उन्हें भावनात्मक युद्ध करना चाहिए, जो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं वे प्रार्थना से युद्ध करें, प्रार्थना करके भी युद्ध किया जाता है। जो ऐसे लोग युद्ध में कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए और उनकी जीत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो यह चलता है और चलता रहेगा अगर मानव जाति को टिकना है। और जिंदगी की जो शक्ति है, लाइफ फोर्स है, वह डेथ फोर्स पर हावी होगी तो ही प्रजाति स्थापित होगी। जीवन शक्ति मृत्यु शक्ति से जब भारी पड़ेगी तो ही जो है प्रजातियां टिकती हैं, बचती हैं। तो उसमें मानव प्रजाति भी ऐसी ही है। तो कोई विचार जीवन से बढ़ करके नहीं हो सकता है, इसलिए जीवन को बचाना बहुत बड़ा दायित्व है। जीवन रहेगा तो ही विचार रहेंगे। तो चाहे झूठे विचार हो चाहे सच्चे विचार हो, उसके लिए हमें जीवन को बचाना पड़ेगा। सच्चे विचार जीवन को बचाने के लिए ही होते हैं और झूठे विचार वे जीवन को समाप्त करते हैं और स्वयं के लिए भी कष्टकारी होते हैं, अन्य के लिए भी कष्टकारी होते हैं। और वे सब मूढ़ लोग होते हैं जो कि कार्य कारण के संबंधों को नहीं जानते हैं और जो फिजिक्स के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, बायोलॉजी के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं,
ज्योग्राफी के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, खगोल शास्त्र के सिद्धांत को नहीं जानते हैं, सो एस्ट्रोनॉमी नहीं जानते हैं, तो ऐसे लोग जो घोर अज्ञानता में जी रहे हैं, जो अपने इंद्रियों के गुलाम हैं, तो वैसे लोग इस तरह के युद्धों को जबरदस्ती थोप रहे हैं समाज पर। परंतु समाज को, जो जागरूक लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, उस समाज को भी चाहिए कि ऐसी शक्तियों का प्रतिकार निश्चित करें, जहां हैं जैसे भी हैं वे करें, और जो सही चीज है उसे स्थापित करने का अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करें, निर्भीक होकर के। और ऐसी सरकारों को भी बनाएं जो ऐसे सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा शक्ति होती है, तो वह शक्ति जो सरकार को हम देते हैं वो समाज से ही आती है। तो समाज के लोग प्रबुद्ध होकर के ऐसी सरकारों को चुने जो कि इस तरह की जो अंधकारमयी शक्तियां हैं, जो अज्ञानमयी शक्तियां हैं, उनसे लड़ने में, उनका प्रतिकार करने में समर्थ हो सके और उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहे। तो यही जो है हमारी प्रार्थना है और हमारा निवेदन है और हमारे विचार है। ओम।